हरे कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्रदा 11 भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत शुभ फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मान्यता के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति होने में बाधा आ रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है तथा हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति व्रत ना भी रख पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप लोग इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और कहा कि हे मधुसूदन, अब आप मुझ पर कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा को सुनाइए तथा इस एकादशी का क्या नाम है। अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है और इससे संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुमसे सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी तथा उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों का कौन पिंडदान करेगा। उसके पितृ भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों को देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण वह एक दिन इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अंत उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अपनी व्यथा किससे कहूँ और मेरी व्यथा का समाधान कौन कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगने लगी और वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ देर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे।
अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होते हुए घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है वो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? राजा की बात सुनकर ऋषिगण बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया तथा ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी को आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडु नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महत्म्य को पढ़ता, वह श्रवण करता है तथा विधि के अनुसार उसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, पुत्र का ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अंत सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के महत्म्य को बताता हूँ। इस उपवास से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इससे प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करे तथा तुलसी पूजन अवश्य करे। इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करे और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए तथा गाय और बछड़े की पूजा भी अवश्य करे। ऐसा करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।